समुद्र तल से 21,778 फीट ऊपर हिमालय की गोद में इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला इस पूरी पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है कैलाश पर्वत, जहां आदियोगी शिव जी रहते हैं, जो आजकल लॉर्ड शिवा के नाम से मशहूर हैं। शिव सिर्फ गॉड ऑफ एंगर या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही नहीं, शिव पुराण, विष्णु पुराण और कई और धर्म ग्रंथों के अगर माने तो वो एक मल्टी डिमेंशनल बीइंग हैं, जिन्होंने अपने योग से इस लेवल की सिद्धि प्राप्त कर ली है कि वो ब्रह्मांड के कण कण और हर एक क्षण में मौजूद हैं। शिव किसी के लिए रिलीजियस आइडेंटिटी खोजने के लिए सिंबल है, तो किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष को तलाशने का एक रूट है। शिव को पाने या पूजने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। एक शिव जी के वास्तविक रूप में, जिसमें आप उनके कैलाश पर्वत पर योग और ध्यान करते हुए रूप को पूज सकते हैं, जिसमें उनके हाथ में त्रिशूल है और बाघ के छाल पर विराजित महादेव के गले में वासुकी सर्पमाला के रूप में है। और उनका दूसरा रूप है शिवलिंग के रूप में, जिसकी बनावट ही ऐसी है कि उसके स्पर्श से आपके बॉडी में एनर्जी बढ़ती है। आप अपने आप को शिव जी के करीब महसूस करते हैं, यूनिवर्स के उस एनर्जी को जानने लगते हैं जिससे ये पूरी दुनिया बनी है। पर आज डिजिटल वर्ल्ड में हमने उन्हें सिर्फ रील्स का एक ऑब्जेक्ट बना के रख दिया। कितना कुछ है जो हम उनकी लाइफ से सीख सकते हैं, कितना कुछ है जो हम उनको समझने की कोशिश करते हुए पा सकते हैं, फिर भी हम सिर्फ उनको सिर्फ नशा करने वाले, शमशान में रहने वाले और एज ए गॉड ऑफ एंगर और डिस्ट्रक्शन की तरह ही देखते हैं। उनके पवित्र स्थानों को हमने सिर्फ पिकनिक स्पॉट और टूरिज्म अट्रैक्शन बना के रख दिया है। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आज भी शिव जी के जीवन से हम ऐसे कई क्वालिटीज सीख सकते हैं जो हमें एक हैप्पी और ऑप्टिमम लाइफ जीने में मदद कर सकती है। जानेंगे शिव जी के 5 कौन से वो गुण हैं, कौन से वो लाइफ लेसन हैं, जिनको अगर 1% भी हम समझ सके तो हम जीवन में कभी दुखी या रिग्रेट महसूस नहीं कर सकते और हमारे जीने का नजरिया बदल सकता है। फर्स्ट लेसन है कीप काम एंड कैरी ऑन। जहां तक मेरी नॉलेज है, महादेव ऐसे एक इकलौते गॉड हैं जो हाउस होल्डर के लिए भी और सन्यासियों के लिए भी इष्ट देव हैं। उनके स्वरूप और उनके अध्यात्म से हम चाहे सन्यासी हो या हाउस होल्डर दोनों ही सीख ले सकते हैं। यहाँ सन्यासी का मेटाफोरिक मतलब है हमारे लाइफ को वो टाइम जब हम घर के बारे में कम सोचते हैं और अपने तब अपनी एजुकेशन और अपनी स्किल्स को एक्वायर करते हैं। तब हमें शिव से आराधना और मेडिटेशन की सीख लेनी चाहिए। आपके आसपास कितना भी हार्ड एनवायरनमेंट हो, कितने भी हार्ड चैलेंजेस हो, आपको हर हाल में अपने मेडिटेशन को जारी रखना है, तब तक जब तक आप जो पाना चाहते हैं वो हासिल ना कर ले। आप किसी भी कंडीशन से घबराए नहीं। वो कहते हैं ना, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कूल एंड काम रहकर आप आधी जंग तो वैसे ही जीत जाते हैं। सेकेंड लेसन है कंट्रोल योर ईगो, चैनलाइज योर पावर इन ए गॉडली मैनर। आज हम पावर और सत्ता मिलते ही खुद को भगवान समझने लगते हैं। अपने से जूनियर और कम पावरफुल लोगों को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली चोट पहुंचाते हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीजों को ईगो पर ले लेते हैं, जिससे हम ना सिर्फ उस इंसान के साथ बुरा कर रहे हैं बल्कि अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को खत्म करते जा रहे हैं। शिव हमें सिखाते हैं अपने पावर का कभी मिसयूज मत करो। सोचिए, महादेव इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर। He has the ability to destroy entire universe through his one eye. बट उन्होंने इसका उपयोग तभी डिस्ट्रक्शन के लिए किया जब जरूरी था। उन्होंने हलाहल जैसी विष को धरती की रक्षा के लिए भी पी लिया, ताकि सभी देवी देवता यहाँ तक कि राक्षस भी सुरक्षित रह सके। उन्होंने अपने पावर को जन कल्याण के लिए यूज किया। हमें ये समझना चाहिए, अगर हम थोड़ी सी भी अच्छी पोजीशन में हैं तो उस पोजीशन का पर्पस और यूज दूसरों की हेल्प के लिए होना चाहिए। थर्ड लेसन है अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी। सब मोह माया है। शिव जी हु इज द मोस्ट पावरफुल अमंग ऑल द गॉड्स, और वो एक सन्यासी, एक अघोरी की तरह पहाड़ों पर सिर्फ मेडिटेट करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कल था वो आज नहीं और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। याद रखिए, आपका पैसा, आपका रुतबा, आपका नाम और आपकी पावर आज है, पर जरूरी नहीं कि वो कल भी रहेगी। Everything in this world is temporary, nothing is permanent, so we should attach to them accordingly. शिव जी से हम मटेरियलिस्टिक चीजों से डिटैचमेंट सीख सकते हैं।
फोर्थ लेसन है सेल्फ कंट्रोल एंड एंगर मैनेजमेंट। आप बोलेंगे शिव तो खुद ही एक गॉड ऑफ एंगर हैं, हम उनसे एंगर मैनेजमेंट या सेल्फ कंट्रोल कैसे सीख सकते हैं? तो मैं बताना चाहूंगा, शिव जी को गॉड ऑफ एंगर इसलिए नहीं कहा जाता है कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है, बल्कि इसलिए कि वो अपने एंगर को चैनलाइज कर सकते हैं, वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड का विध्वंस सिर्फ तभी किया जब उसकी जरूरत थी। उन्हें अपने ससुराल पक्ष से बहुत कुछ सुनने को मिला, कभी अघोरी तो कभी शमशानवासी, जिससे उन्हें कभी क्रोध नहीं आया। हमें भी इसी तरह अपने गुस्से को चैनलाइज करने की जरूरत है। कोई आपको कितना भी भला बुरा कह ले, उसको नहीं पता कि आपके अंदर कितनी क्षमता है और आप क्या क्या कर सकते हैं। उनसे गुस्सा कीजिए, अपने एंगर को बाहर आने दीजिए। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गुस्सा मत करो, कोई क्या कह रहा है उसकी मत सुनो, पर यह सरासर गलत है। गुस्सा कीजिए, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, पर इस गुस्से को चैनलाइज करने की कोशिश कीजिए, इसे प्रोडक्टिव बनाइए। कई बार गुस्से में किए हुए अच्छे काम हमें बुलंदियों पर ले जाते हैं, पर ये एंगर प्रोडक्टिव होना चाहिए। गुस्से में आकर मारपीट करना या गालियां देना ये गुस्से को सिर्फ बढ़ाएगा और अनप्रोडक्टिव होगा। एंड फिफ्थ लेसन इज योर लाइफ पार्टनर इज योर पावर। इस बात का पता मुझे भी नहीं था, पर यह सच है। आपके लाइफ में जब आपको पूरी तरह समझने वाला ऐसा दोस्त मिल जाए जो आपको समझ सके, आपके हर कदम पर आपके बगल में खड़ा हो, आपका हाथ थामकर आपके साथ बुरे वक्त में भी चल सके, तो आपको एज ह्यूमन बीइंग ग्रोथ मिलता ही मिलता है। शिव पार्वती जी से अलग नहीं हो सकते। माँ पार्वती उस एनर्जी, उस शक्ति का एक रूप है जिससे पूरी दुनिया बनी है। उनके पास बॉन्डलेस पावर है। दोनों शिव और पार्वती आज के युग में भी एक इनक्रेडिबल कपल हैं और इन्हें एक दूसरे के बिना सोचा भी नहीं जा सकता। शिव जी को पुरुष और माता पार्वती को प्रकृति कहा जाता है और पुरुष प्रकृति के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए शिव जी को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हाफ शिवा हाफ गॉडेस इन कंबाइंड फॉर्म। तो सोचिए, पौराणिक काल से ही हमारा सनातन धर्म कितना फेमिनिन फॉर्म में है। ये जो आज फेमिनिस्ट के नाम पर कुछ भी अलजलूल बोलते रहते हैं, उन्हें शिव और पार्वती जी से सीखना चाहिए कि फेमिनिज्म क्या है। ये बात हुई भगवान शिव के लाखों गुणों में कुछ गुणों की, जिन्हें अपनाकर हम एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। इसके अलावा शिव जी से सीखने वाली बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, पर किसी और वीडियो में। बहुत सारे लोग मानते हैं कि भगवान शिव हमारे हैं, भगवान विष्णु हमारे हैं, या हम भगवान शिव को मानते हैं, हम भगवान विष्णु को मानते हैं। पर मेरा उनसे कहना है, क्या भगवान शिव के बिना विष्णु तक पहुंच सकते हैं, या विष्णु जी को बिना शिव के जान सकते हैं क्या? आज तो भगवानों को भी बांट कर रख दिया गया है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, रिलीजियस होना या भगवान को कौन से रूप में पूजना है, इसका डिसीजन सिर्फ आप ले सकते हैं। आपके अपने शिव हैं, आपके अपने राम हैं। आप उन्हें महादेव के रूप में पूजिए, पशुपतिनाथ के रूप में पूजिए, नटराज के रूप में पूजिए, या रुद्रनाथ के रूप में पूजिए, या उन्हें महायोगी और एज ए मेडिटेशन लेजेंड मानिए। ये आपकी चॉइस है, ये सिर्फ आपका डिसीजन हो सकता है। किसी और के पॉलिटिकल एजेंडा को इसमें शामिल मत होने दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। हम जल्दी ही ऐसी एक सीरीज लाने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, जिसमें हम विभिन्न धर्मों और देवी देवताओं के ऊपर और उनके लेसन पर बात करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और हमसे ये कंटेंट बनाने में कहीं भी गलती हुई हो तो हमारा मार्गदर्शन कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मेरा नाम है बलराम और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।